स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है, मतलब उनसे हम क्या फायदे अपनी आम लाइफ में उठा सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं। चले, मैं सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आपसे थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कराऊंगा आपको। हमने इसमें ये बात समझी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड जो है वो एक जनरल टर्म है, मतलब उसमें गैसेस भी आती हैं, उसमें मतलब हमारा लिक्विड भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम चलें इस लिक्विड को ही ले लेते हैं और उसमें मैं ये 5 kg का ऑब्जेक्ट डालता हूँ, तो उसका जो मैस इस लिक्विड में शो होता है, ठीक है। अगर वो 3 kg शो होता है तो इसने जो 2 kg अपना मैस कम शो किया, बेसिकली उतना ही जो मैस का जो लिक्विड होगा, मतलब अगर वाटर है तो ये उधर से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब जो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है, अगर मैं इससे फोर्स बनाना चाहूँ, ठीक है, मतलब मैस मुझे पता चल गया और इसको मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो जो फोर्स होगी बेसिकली वो होगी जी अप थ्रस्ट फोर्स। मतलब उस लिक्विड की वो फोर्स होगी जो कि इसको इतने वजन को इसने कम कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 kg को देखूं तो ये 20 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब जी की वैल्यू को 10 रखी जाए तो 2 × 10 ये कितना बनेगा, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिक्विड में जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, जितना वाटर उसमें से डिस्प्लेस्ड हो जाता है या जितना लिक्विड उसमें से जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब इसी बात को जब हमने एक और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में समझा, तो हमने ये देखा था कि एक आम बीकर ली हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में, उसमें हमने एक पिन को जब एंटर किया तो वो पिन उसके अंदर डूब गई, ठीक है। चूंकि हमने फिर इसमें देखा था कि जो अप थ्रस्ट फोर्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब इस पे उसको उठाने ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको यहाँ पर जो इनका कांटेक्ट होता है पिन के साथ, वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स का होता है, बाकी मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। मतलब उनको वो नहीं स्पेस मिलता कि वो किस एरिया पे अप्लाई हो और इसको ऊपर की तरफ उठाएं, जिसकी वजह से पिन का वेट अप थ्रस्ट फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाता है और ये नीचे सिंक डाउन हो जाती है। जबकि उसकी निस्बत एक अगर लकड़ी का टुकड़ा लें जिसका एरिया भी ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो है मतलब इस लकड़ी का जो ये टुकड़ा है, चूंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल हर एक में एक पावर मौजूद है, मतलब ये कह सकता हूँ हर एक में फोर्स मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, ठीक है, वो अपवर्ड फोर्स लगाने का। तो वो एरिया उनको जब ज्यादा मिलेगा तो वो इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ठीक है। और ये इस केस में फिर हम ये कहते हैं कि वेट कम है और जो अप थ्रस्ट है वो ज्यादा है, इस वजह से ये ऊपर तैर रहा है। अब यही बात हम जो है वो अप्लाई कर लेते हैं जी अपने जो है वो शिप्स वगैरह में, ठीक है। मतलब या ये जो बैलून आपको नजर आते हैं जो हवा में उड़े होते हैं, मतलब चूंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने जैसे कहा कि एक फ्लूइड्स पे भी अप्लाई होता है, तो हम इन दोनों को ही आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है, ठीक है, वो लेस डेंसर होती है। अब वो क्यों लेस डेंसर होती है, ये बात हम जानते हैं कि उसमें मतलब जो प्रेशर होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में जो क्लोज होते हैं उनकी क्लोजनेस खत्म हो जाती है, मतलब उनमें एनर्जी आती है, वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि जो कोल्ड एयर होती है उनका प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब मैं यूं कहूंगा कि डेंसिटी के हवाले से जो हमारी कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा डेंसर होती है। और जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंसर होती है, जिसकी वजह से ये जो बैलून है, फिर इसके अंदर गैस अगर हम कोई ऐसी यूज करें जो कि जिसकी डेंसिटी एयर से अगर कम है, स्पेशल गैस जैसा हीलियम की गैस ले ली या फिर हाइड्रोजन ले ली, तो फिर वो हवा में उड़ने शुरू होते हैं। जैसे एक आम गुब्बारा हम देखते हैं घरों में, बच्चे अक्सर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो हवा में जैसा उड़ रहा होता है। बस इसी तरह एक बड़ा बैलून भी ले लेते हैं जिसमें इंसान भी बैठ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो इस तरह से अ, एक हाइट तक जो है वो आ जाते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, यानी यहाँ पर जो अप थ्रस्ट है, ये जिसे मैं बायंट फोर्स कहूंगा, वो बेसिकली मैं यूं कह सकता हूँ कि जितना वही बात कि जितना इन्होंने जो डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, वजन, अब वो किस वजह से हुआ, वो इसकी डेंसिटी की वजह से हुआ, ठीक है, डेंसर ये कम है वो ज्यादा है, तो इस वजह से ये हवा में उड़ने लग गया। अब इसी बात को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ शिप के लिए, तो ये शिप जो है, जब इनको ये चूंकि अगर आप देखें तो बहुत पुरानी, मतलब इंसानों के ये काम आने वाली एक हम कह सकते हैं मशीन है, ठीक है। मतलब हम क्या इसमें, या हम यूं कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास एक ऐसी हमारी मुआविन है, ठीक है, जिससे हम सफर करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग बैठे होते हैं, उनका अपना वजन, ठीक है, शिप का अपना वजन, इतना ज्यादा वजन होता है, लेकिन जब इसको डीप वाटर में, डीप सी में डाला जाता है तो ये उसमें तैरती है, इसमें डूबती नहीं है। इसलिए नहीं डूबती कि जो वाटर का अप थ्रस्ट है, ठीक है, इसका जो कांटेक्ट एरिया वो इस तरह से बनाया जाता है, इतना ज्यादा बनाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आकर टकराएं, ठीक है।
मतलब देखिए समंदर तो बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा वो वजन को ऊपर उठा सकता है, मतलब जितना ये फ्लैट होगी उतनी आसानी से ये उसके ऊपर तैरेगी, ठीक है। तो फिर आगे से इसको थोड़ा सा शार्प बनाया जाता है ताकि वो जो वाटर रेजिस्टेंस है उसको भी खत्म किया जाए। फिर इसमें मोटर्स लगा दी जाती हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, यानी वो सारी फिर वजह से गाड़ी मूव करती है। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पानी के ऊपर ये तैरती क्यों है, उसका जो रीजन है वो हमें यहाँ से मतलब हमें पता चलता है। जो ऊपर भी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताया कि बायोनेट फोर्स इसमें ज्यादा है, ठीक है, और वेट कम है। अब वो जो मतलब जो वेट और इनका जो डिफरेंस आएगा, जो नेट फोर्स आएगी, जिसे मैं एफ एन कह देता हूँ, बेसिकली इस फोर्स ने इसको ऊपर उठाए हुए है, ठीक है। मतलब अब थ्रस्ट और वेट से माइनस करने के बाद ये जो फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से ये ऊपर बैलेंस रहेगी और ये बड़ी आसानी से मूव कर सकेगी। फिर इसी तरह हमने कुछ सबमरीन्स बनाई हैं, मतलब हमने जंगों के लिए देखा कि दुश्मन से बचने के लिए, ठीक है, हमने जैसा कुदरती तौर पे भी देखें तो जो डॉल्फिन हैं या जो फिशेस हैं वो अपने आप को पानी से ऊपर भी ले आती हैं, पानी के अंदर भी ले जाती हैं। मतलब उस अगर प्रोसेस को समझें तो वो भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता प्रोसेस है कि अब हम, चले मैं सबमरीन से ही समझाता हूँ कि इसमें हम करते क्या है। हम ये करते हैं कि इसमें टैंकर्स होते हैं, मतलब कोई बड़े बड़े खाने बना दिए जाते हैं, ठीक है, जैसा टैंकियां होती हैं, सर टैंक, बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि पंप से खाली भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और उनके जब वाल्व्स खोल दिए जाते हैं तो वो वापस उनमें वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो उसमें आ जाए। अब हम क्या करते हैं, जब इसको एम्प्टी किया होता है, यानी इसमें चूंकि इसको ऐसे पहले डिजाइन करते हैं कि ये इसका इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया है कि ये पानी में डूबे ना, ठीक है, मतलब ऊपर तैरती रहे, ठीक है। वो तो ऊपर हमने समझ लिया कि इसमें फिर कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा कर दिया जाता है तो बायोनेट फोर्स का इफेक्ट खुद ब खुद इंक्रीज कर जाता है और वेट खुद ब खुद उससे डिक्रीज कर जाता है, तो फिर नेट फोर्स आ जाती है, जो कि मैं यूं कहूंगा कि इसको ऊपर की तरफ उठाए रखती है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास, हम यूं कहते हैं कि अगर मैंने इसको पानी में डिप करना और अपनी मर्जी से एक, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा डीप में ना जाऊं, मैं मिडल में रहूं या मैं डीप में चला जाऊं, मतलब अपनी कंट्रोल में लाना चाह रहा हूं, तो मैं इसमें टैंकर्स को, उसके जो डोर्स हैं टैंक्स के, जो इसके अंदर है उनके डोर्स को मैं ओपन करता हूँ, तो उसमें पानी को अलाउ करता हूँ। फिर जितना मैं समझता हूँ कि इतने मैंने डेप्थ तक जाना है, ठीक है, उतनी डेप्थ तक मैं पानी उसमें अलाउ कर देता हूँ, तो वो उस उतनी डेप्थ तक जो है वो आ जाती है शिप, ठीक है। और फिर या ये जो सॉरी सबमरीन है इतनी डेप्थ तक आ जाती है, और अगर बिल्कुल इसको यानी जो है वो हमने बॉटम तक लेके जाना तो हम इनके टैंक्स को और ज्यादा फिल कर देते हैं। मतलब इसको पूरा एक इंजीनियर्स जो है वो ऐसा से डिजाइन करते हैं कि ये इसमें वो इतना इसको कैलकुलेट करके बनाते हैं कि इसको अपनी मर्जी से जितनी भी डेप्थ तक जाना चाहें, उनको पता होता है कि हम इतनी डेप्थ तक इस वाली सबमरीन से जा सकते हैं। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि जो हमारी आम लाइफ है उसमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो किस तरह से हमारे आम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है, या हमारे किस तरह से काम आता है।